माल महाराज का मिर्जा खेल होली, ये वाला ये कहावत ये चरितार्थ हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आने में अब चंद दिन शेष रह गए हैं। मानसून के आने की खबर सुनते ही लालगंज वासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके सामने 2021 के जल जमाव की वह भयावह मंजर याद आने लगता है। हालांकि वह त्रासदी फिर से ना झेलनी पड़े, इसके लिए लालगंज विधायक ने नगर परिषद लालगंज के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें जल जमाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक में जहां कुछ वार्ड पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता दिखे, वहीं नगर सभापति समेत काफी संख्या में पार्षद शामिल नहीं हुए। ऐसे में इस बैठक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बैठक में मुख्य रूप से शहर से जल निकासी, जल जमाव से मुक्ति आदि की क्या मार्ग है, इस पर चर्चा की गई। इन सभी दावों और वादों की विधायक ने समीक्षा की जो बाढ़ के दौरान किए गए थे। इस दौरान आवास योजना, साफ सफाई, स्वच्छता और रेपुरा से लेकर ब्लॉक रोड, थाना रोड, गांधी चौक से नूनू बाबू चौक के रास्ते, घाघरा चौक तक बनने वाली सड़क के लिए आए पैसे के लौटने के मुद्दे पर भी मंथन किया गया। हालांकि एक बात जानकर आपको ताज्जुब होगा कि बाढ़ और जल जमाव की घटना के 2 साल बीत गए, मगर अब तक नगर परिषद द्वारा डीपीआर तैयार नहीं किया जाना, ठोस कदम नहीं उठाना कार्यालय की संवेदनहीनता को साफ दर्शाता है। इस बैठक में कर्मियों के अलावा कुछ पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद थे। हालांकि सभापति कंचन शाह ने कहा कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग नगर परिषद कार्यालय अपना क्षेत्र के काम से आए थे, तो हमको जानकारी हुआ कि विधायक जी पर समीक्षा कर रहे हैं। तो विधायक जी समीक्षा कर रहे थे, तो हम लोग आए, ऊपर आए तो देखे कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी थे और कुछ अन्य लोग भी थे, जो हमको कुछ समझ में आया नहीं। मुझे लगता है कि अगर नगर परिषद कार्यालय में अगर बैठक किया गया था तो सभी माननीय पार्षद को सूचना देना चाहिए था। यदि सूचना न भी दी, अगर उनको अपना अधिकारी के साथ बैठक करना चाहिए, अगर अधिकारी के साथ, कर्मचारी के साथ या जो भी उनका विषय था उससे संबंधित कर्मचारी के साथ बैठक करना था, तो फिर अदर लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस बैठक से कितना लाभ लोगों को मिलेगा? कोई लाभ नहीं है। इस बैठक से कोई लाभ नहीं है, चूँकि ढंग से कोई नगर परिषद का मामला हो और नगर परिषद में मेंबर का मशवरा नहीं लिया जाए, बैठक में मेंबर को बुला करके उससे नहीं समझा जाए, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे? बिल्कुल इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। यदि करने का तरीका बिल्कुल गलत था। यदि इनको करना था तो सभी माननीय मेंबर को बुला करके करना चाहिए था, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी अधिकारी के साथ करना चाहिए। आधा अधूरा ये करना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपना राजनीति चमकाने का तरीका है। सबसे बड़ी बात है कि हमको माननीय विधायक जी की तरफ से ये कोई सूचना नहीं थी। और सबसे पहले लेकिन ये बोलना चाहें, लालगंज नगर परिषद की तरफ से व्यवस्था होता है लालगंज नगर के लिए। अभी तक जो बाढ़ आया, जो भी मतलब व्यवस्था किया गया, लालगंज नगर जो परिषद से ये व्यवस्था हुआ, उनके माध्यम से और उनके ये पर्सनल एक्टिव से कोई व्यवस्था नहीं हुआ। 2021 में जो बाढ़ आया था तो इन्होंने ऑन वीडियो बोला था तिनपुरवा पे रोड कटवा के ये प्रॉपर हम ये साइफन का व्यवस्था करवाएंगे, ये भी उनसे अभी तक नहीं हुआ। और बाईपास के ये दोनों तरफ नाला का ये नापी लिया गया था, जो एक पक्का नाला का निर्माण होगा, वो भी नहीं हुआ। अभी तक अस्थाई जल निकासी का इनके तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, लालगंज की जनता सवाल कर रही है कि अभी तक इनके तरफ से, इनका जो कोष है, इनके तरफ से लालगंज के विकास में ये क्या किए और क्या योगदान दिए। आज की बैठक किसके द्वारा बुलाया गया? नगर पंचायत के द्वारा, विधायक के द्वारा? ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्पष्टीकरण आपको सूचना मिली थी? हमको माननीय विधायक जी की तरफ से कोई सूचना नहीं है। आज की बैठक किसके द्वारा बुलाई गई? अभी तक हमको जानकारी नहीं। हम जो आपको भी ऑफिस आते हैं, तो आज हमको ऑफिस आना था। आने के बाद हमको जानकारी हुई कि विधायक जी उपस्थित होने वाले हैं। खैर ठीक है, हमको उनके तरफ से कोई सूचना नहीं है। आज ज़्यादातर प्रतिनिधि दिखे, वार्ड पार्षद बहुत कम दिखे, उनके प्रतिनिधि ज़्यादा दिखे आज।
जो पार्षद थे वो भाजपा से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है, कार्यकर्ता के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं, उन लोग की उपस्थिति थी, बाकी लोग शामिल नहीं थे उसमें। इसमें हम कुछ विशेष ये टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो भी वार्ड पार्षद है हमारे लिए माननीय है और हम उनका सम्मान करते हैं। आज की बैठक को किस रूप में आप देखते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आज का जो बैठक है ना, तो बस इस चीज़ को मान के चलिए, माल महाराज का मिर्जा खेल होली, ये वाला ये कहावत ये चरितार्थ हो रहा है। जो बैठक हुई इसका विषय क्या था, किस विषय पर? देखिए, बरसात उतरने वाला है। इसके पहले भी हम सब लोगों ने एक कार्य योजना के विषय पर चर्चा किया था। तो आज आए थे कि जल निकासी के लिए क्या क्या उपाय हुए हैं और आगे क्या हम लोग कर सकते हैं, उस विषय पर चर्चा करने के लिए, उस विषय पर विमर्श करने के लिए एक ऑफिशियल बैठक बुलाई गई थी। और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जानकारी हो गई कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो उन सब लोगों का भी यहाँ उपस्थिति रहा है। तो आज नगर को जल जमाव से मुक्त रखने के लिए और साफ सफाई के विषय पर यहाँ बैठक आयोजित की गई थी। किन अहम विषयों पर बात हुई, क्या जो खास देखिए, एक तो नालों की उड़ाही है जिसके संबंध में चर्चा की गई है। उसमें जानकारी दी गई है कि अद्यतन नाले उड़ाही किए गए हैं। जो बचे हुए नाले हैं जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, उन नालों की भी उड़ाही का विषय आया है कि तुरंत हो जाएगा। दूसरा है कि एक पहले हम लोगों ने प्राकृतिक स्रोत खोजा था उस घाघरा नहर के तरफ से पानी निकालने का, तो वो बोर्ड की बैठक में लाने के विषय में अभी कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में हम इसको लाएंगे। और तीसरा विषय था कि जो नहर वगैरह की सफाई है, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उन स्रोतों की सफाई कर दी जाए ताकि जल निकासी का जो प्राकृतिक मार्ग है वो अवरुद्ध न रहे। और चौथा विषय था कि जो मोटर इंस्टॉल करने हैं उनके विषय में कि भाई उसका टेंडर हो जाए, मोटर इंस्टॉलेशन के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो मोटर इंस्टॉल किया जाए। उसमें हमने एक सुझाव दिया है कि पिछले वर्ष ऐसा ध्यान में आया था कि जो कार्यरत एजेंसियां हैं वो थोड़ा डीजल हमारा कम से कम लगे, इसकी चिंता करती हैं। हमारी चिंता तो दूसरी रहती है, हमारी चिंता रहती है कि लोगों को जल जमाव से जल्दी मुक्ति मिले। लेकिन इसके लिए हमने सुझाव दिया है कि वो मोटर जो आए वो इंस्टॉल इलेक्ट्रिक मोटर भी रहे और डीजल आवश्यकता पड़े, क्योंकि बारिश वारिश का मौसम रहता है, बिजली कभी डिस्कनेक्ट भी होता है, बिजली कट भी जाती है, तो उस स्थिति में डीजल का भी उपयोग हो। और अधिकांश हम बड़ा प्रयास रहे कि इलेक्ट्रिकल मोटर चलाए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका राहत मिल सके। यही विषय आज का। पिछले जल जमाव के समय आपने आश्वासन दिया था कि अस्थायी इसका निराकरण हम ढूंढेंगे। बिल्कुल, हमने अभी उस विषय को भी रखा है, उस विषय पर भी कहा है कि डीपीआर बनाया जाना चाहिए। तो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने कहा है कि डीपीआर बिना नगर परिषद की बोर्ड के पारित हुए, ये बात भी सही है, टेक्निकल सब इशूज रहते हैं। तो बोर्ड की बैठक में इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम अगली बोर्ड की बैठक में उसको लाएंगे। और हमारा पूरा अनुरोध है और बार बार अनुरोध है इस विषय पर कि डीपीआर बनना चाहिए। डीपीआर बनने से अस्थायी समाधान निकलेगा। और ठीक है, ये बात सही है कि डीपीआर मान लीजिए 100 करोड़ का अगर बनेगा तो उसमें सरकार 10 करोड़ देगी, 20 करोड़ देगी, लेकिन योजनाएं कंटिन्यूटी में चलेंगी, एक मार्ग उसका बनेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि डीपीआर हर हाल में बनाया जाए और उसके लिए हमने अनुरोध किया है कि अगली बैठक में उसको पारित किया जाए। हम नगर परिषद के जो माननीय पार्षद हैं उन सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि उस बैठक में उसको पारित करें ताकि सरकार पर एक दबाव हम क्रिएट कर सकें। देखिए, जब विषय आगे बढ़ाएंगे तभी कुछ होगा। हमने अभी हाजीपुर से लालगंज होते हुए वैशाली तक की सड़क के 10 मीटर चौड़ीकरण की मांग बिहार की विधानसभा में किया था। हमने उसमें कहा था कि दर्जनों लोग मरते हैं प्रतिमाह इस सड़क पे, तो सरकार ने उसी दिन मान लिया कि हम 10 मीटर चौड़ीकरण इसका करेंगे। यानी कि जब हम विषय आगे रखेंगे तभी तो होगा। मान लीजिए हम रुक जाएं कि डीपीआर नहीं बनाए कि बड़ी राशि है, राशि आएगी, ये बात सही है, लेकिन उसको पारित करना अपने इस नगर परिषद से और उसके बाद फिर हम सरकार के लेवल पे अपनी बात को रखेंगे कि इस डीपीआर के आलोक में ये राशि दी जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पे ये बैठक हो रही थी, लेकिन जो वार्ड पार्षद हैं वो नहीं दिख रहे थे, ज़्यादातर उनके प्रतिनिधि ही आज बैठक में दिखे। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ये वार्ड पार्षद जो माननीय हैं उन लोगों को नहीं बुलाया गया था इस बैठक में। ये तो हमने आपको पहले ही कहा कि जो लोग स्वाभाविक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको जानकारी हुई कि हम इस नगर परिषद में आ रहे हैं, तो वो लोग आए बैठने की दृष्टि से। लेकिन ये बैठक शुद्ध रूप से अधिकारियों के बीच और हमारे बीच होनी है और एनजीओ जो यहाँ कार्यरत हैं उनके बीच होनी है कि भाई कैसे काम हो। और जिन लोगों को जानकारी हुई है वो लोग आए हैं। ये विधिवत कोई सभी पार्षदों को, इसकी जो माननीय यहाँ के पार्षद हैं उनको सूचना ऐसी नहीं गई थी। सर, आपके बगल में जो उपसभापति हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि सफाई के नाम पे 23 लाख रुपए का हर महीना लूट खसोट किया जाता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति
और वो भी कोई जनप्रतिनिधि अगर आरोप लगाते हैं तो इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और हम भी चाहेंगे, और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय बगल में हैं, अगर ऐसा कोई विषय आया है संज्ञान में तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए और इस पर संज्ञान लेना ही चाहिए। देखिए, जनहित के मुद्दे और सरकार के पैसों का संरक्षण तो करना हम सब लोगों का ही दायित्व है, ये निश्चित रूप से होना चाहिए।